बरमूडा ट्रायंगल याद है? ये कभी धरती का सबसे रहस्यमय स्थान माना जाता था, लेकिन आज कोई इसका जिक्र तक नहीं करता, जैसे यह पूरी तरह गायब हो गया हो। तो क्या यह जगह अब डरावनी नहीं रही? या फिर यह शुरू से ही एक सदी का झूठ था? आज हम इसके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल, शैतानी त्रिकोण भी कहा जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये क्षेत्र बरमूडा द्वीप, अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के मियामी और प्यूर्टो रिको के सैन जुआन को जोड़ने से बनने वाले त्रिकोणाकार समुद्री क्षेत्र में आता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 11.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह समुद्री यातायात का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जहां से दुनिया भर के जहाज और विमान गुजरते हैं। 19वीं सदी से ही इस इलाके में रहस्यमय गुमशुदगी की घटनाएं सामने आती रही है। इनमें सबसे रहस्यमय घटना 1945 में अमेरिकी नौसेना के फ्लाइट 19 स्क्वाड्रन के गायब होने की है। उस समय 5 अमेरिकी बमवर्षक विमान फ्लोरिडा के एक एयर बेस से प्रशिक्षण मिशन पर अटलांटिक महासागर की ओर रवाना हुए थे। उड़ान के दौरान अचानक उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। आखिरी बार मदद का संदेश भेजने के बाद पांचों विमान और उनके 14 पायलट हमेशा के लिए गायब हो गए। इतना ही नहीं, बाद में जो विमान उनकी तलाश के लिए भेजे गए, वे भी बिना कोई सुराग छोड़े उसी समुद्री क्षेत्र में लापता हो गए। आज तक इन विमानों का कोई मलबा नहीं मिला। इसी तरह मार्च 1918 में अमेरिकी नौसेना का परिवहन जहाज यूएसएस साइक्लोप्स, एक आंख वाला दानव, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो से बाल्टीमोर की ओर रवाना हुआ। जहाज पर 305 नाविक और भारी मात्रा में मैंगनीज अयस्क लदा हुआ था। बरमूडा ट्रायंगल से गुजरते समय उसका आखिरी संदेश था, मौसम अच्छा है, सब कुछ सामान्य है। इसके बाद यह जहाज कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा, न ही कोई एसओएस सिग्नल भेजा। जहाज और उस पर सवार सभी लोग रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। यह अमेरिकी नौसेना के इतिहास की सबसे बड़ी गैर युद्धकालीन जनहानि मानी जाती है। ऐसी कई और घटनाएं भी हुई जिनका पैटर्न काफी मिलता जुलता था। धीरे धीरे यह इलाका डर और रहस्य के साये में घिर गया और लोगों ने इसे बरमूडा डेविल्स ट्रायंगल कहना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मान लिया कि इस क्षेत्र में समय सुरंग, टाइम टनल मौजूद है, जो जहाज़ों और विमानों को किसी दूसरी दुनिया में पहुंचा देती है, इसलिए वे बिना निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। कुछ लोग इसे पौराणिक कथाओं या एलियंस से भी जोड़ने लगे। लेकिन असली वजह क्या है? असल में इन तथाकथित रहस्यमय घटनाओं के पीछे ज्यादातर वैज्ञानिक और तार्किक कारण मौजूद हैं। मौसम की दृष्टि से देखें तो यह इलाका साल भर उष्णकटिबंधीय वायु द्रव्यमानों के प्रभाव में रहता है। यहाँ उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं चलती हैं और गर्मियों व पतझड़ में अक्सर उष्णकटिबंधीय तूफान आते हैं। इस क्षेत्र में न केवल चक्रवात और समुद्री बवंडर बनते हैं, बल्कि कभी कभी 30 मीटर ऊंची विशाल लहरें, रॉक वेव्स भी उठती हैं। जटिल समुद्री धाराएं और तेज बहाव जहाज़ों को नियंत्रित करना मुश्किल बना देते हैं। खराब मौसम में जहाज़ों का पलटना या डूब जाना आसान हो जाता है। वहीं विमान उड़ान के दौरान खराब दृश्यता, पायलट की गलत पनडुब्बी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में बाधा के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर 1945 की फ्लाइट 19 घटना में बाद की जांच से पता चला कि संभवतः स्क्वाड्रन लीडर चार्ल्स टेलर ने खराब मौसम में दिशा का गलत अनुमान लगाया, जिससे ईंधन खत्म हो गया और विमान समुद्र में गिर गए। इसके अलावा पुराने समय में नेविगेशन तकनीक की सीमाएं भी एक बड़ा कारण थीं। उस दौर में मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के कारण कंपास अक्सर गलत दिशा दिखाते थे, जिससे जहाज भटक जाते थे। साथ ही संचार तकनीक भी बहुत सीमित थी। आपात स्थिति में सही समय पर मदद का संदेश भेजना और अपनी सही लोकेशन बताना मुश्किल होता था, जिससे बचाव कार्य देर से शुरू होता था और घटनाएं रहस्यमय गुमशुदगी लगने लगती थीं। एक और बड़ा कारण है साहित्य और फिल्मों द्वारा की गई अतिशयोक्ति। 20वीं सदी के 1970 के दशक में द बर्म्यूडा ट्रायंगल नाम की एक किताब दुनिया भर में 50 लाख से अधिक प्रतियां बिक गईं। इस किताब ने समुद्री क्षेत्र को जहाज़ों और विमानों को निगलने वाली शैतानी जगह के रूप में पेश किया। इसके अलावा लेखक एडवर्ड जोन्स ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए फ्लाइट 19 की घटना को बर्मुडा ट्रायंगल से जोड़कर बेहद रहस्यमय ढंग से पेश किया। समय के साथ कहानी और भी बड़ा चढ़ाकर बताई जाने लगी, जिससे लोगों में गलत फहमी फैलती गई। वास्तविकता यह है कि बर्मुडा ट्रायंगल उतना रहस्यमय नहीं है। आंकड़ों के अनुसार इस क्षेत्र में दुर्घटनाओं की दर अन्य समान आकार और समान रूप से व्यस्त समुद्री क्षेत्रों से अधिक नहीं है। समय विकृति, एलियन अपहरण जैसी धारणाओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। आज आधुनिक तकनीक, सैटेलाइट नेविगेशन और बेहतर मौसम पूर्वानुमान के कारण बर्मुडा ट्रायंगल अब डर का प्रतीक नहीं रहा। ये एक सामान्य समुद्री क्षेत्र और लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन चुका है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जानकारी की कमी वाले दौर में ऐसे कितने काल्पनिक रहस्य थे जिन्होंने हमें लंबे समय तक गुमराह किया।